हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे नए चैनल में, मेरी पाठशाला में। और मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ बच्चों के लिए स्टैंडिंग लाइन, जो कि इंग्लिश में हम स्टैंडिंग लाइन कहते हैं, लेकिन हम हिंदी में उसको खड़ी लाइन कहते हैं। तो आप खड़ी लाइन जब करवाएंगे बच्चों से, तो वो भी मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। आप छोटे बच्चों को करवा सकते हैं। आप जब छोटे बच्चों को करवाएंगे तो आप किस तरीके से करवाएंगे, मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। तो प्लीज़ आप ये देखें और अपने बच्चों को मोटिवेट करें। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी आप ऐसे 2 डॉट लगा के और बच्चों को जोड़ना बताएं। प्लीज़ अगर मुझे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूँगी। और प्लीज़ आप बताएं कि ये सिखाने का सही तरीका है कि नहीं है, हिंदी बच्चों को आसानी से समझ में आएगी नहीं आएगी। लेकिन प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार मेरे तरीके से बच्चों को सिखाने का कष्ट करें। थोड़ा आप पोलाइटली उन्हें सिखाएंगे तो बच्चे ज़रूर सीखेंगे। अब देखिए, दिख रहा है ना आपको, इधर डॉट और इधर डॉट, और मिलाने के लिए देखिए इनमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खुद मैंने अपने बच्चों के साथ किया है। तो बच्चे बहुत मज़े में ये करते हैं। उनको किसी भी चीज़ का लालच दीजिए, एक टॉफ़ी का लालच दीजिए, चॉकलेट का दीजिए, वो मज़े में सब करेंगे। तो इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी कि आप उसी तरीके से अपने बच्चों को सिखाएँ। और देखिए आपके बच्चे कितनी जल्दी उन्हें हिंदी का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ सारे पेरेंट्स को, ज़्यादातर पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो मैं बताऊँगी, आपके बच्चे मात्रा का भी अच्छे से उच्चारण करेंगे, हिंदी ढंग से लिखेंगे भी, हिंदी ढंग से समझेंगे भी। और थोड़ा थोड़ा आप भाषाओं का घर में भी ज्ञान कराते रहिएगा। जैसे आजकल हम सारा सिर्फ इंग्लिश में ही सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंग्लिश के अलावा आप हिंदी का भी उन्हें ज्ञान कराइए। क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हम अगर हम वो नहीं सीखेंगे तो हम क्या सीखेंगे। इंग्लिश तो अंग्रेज़ों से आई है ना, तो हमें तो इंग्लिश इतना महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन अब आजकल कहीं जाते हैं, हम जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये पॉइंट रखा जाता है, आपको इंग्लिश आती है? नहीं। खुद मेरे बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन मैं घर पे हिंदी ही बोलती हूँ। क्योंकि मैं सही बात बताऊँ, मुझको भी इतनी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। इतना ही बस मैं उनकी बात समझ लेती हूँ और टूटा फूटा रिप्लाई दे देती हूँ। आगे आने वाले टाइम पे पता नहीं मैं सीख पाऊँगी नहीं सीख पाऊँगी, लेकिन मुझे हिंदी का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स थे, मैंने उन्हें जिन स्टूडेंट्स को मैंने हिंदी सिखाई है, वो आके मेरे से, उनके पेरेंट्स आके, वो बच्चे आके मेरे को धन्यवाद दे के जाते हैं। देखिए मैडम, आप लोग ये देखिए, ये ऐसे करें, डॉट लगा के और उनको मिलाने को कहिए। कल मैंने आपको स्लीपिंग लाइन सिखाई थी, उसको भी मैं बता देती हूँ। स्लीपिंग लाइन, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, और दोनों को मिला लेंगे। एक डॉट इधर, एक डॉट इधर, दोनों को मिला लेंगे। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो आप उसको मेंशन मत करिएगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, हम लोग जब नोटबुक पे लिखते हैं तो लाइन पे लिखते हैं ना, वो बराबर आता है। थोड़ा बहुत हो जाएगा तो सॉरी, माइंड मत करिएगा इन सब बातों को थोड़ा सा। और मेरे को कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप बताइएगा, क्योंकि हम लोग ये सब अपने में और सुधार करेंगे। क्या पता मैं यूट्यूब चैनल बना रही हूँ तो मुझे और सुधार आए मेरे में, ये अच्छे तरीका और भी अच्छे तरीके से मैं पढ़ा पाऊँ। लेकिन मैंने एक शुरुआत की है, क्योंकि इंग्लिश चैनल तो बहुत है, सब सिखाते हैं इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहिए, इंग्लिश ऐसे पढ़ना चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, वर्ब, ये फलाना ठिकाना। लेकिन हिंदी का शायद मैंने तो अभी तक कोई नहीं देखा। तो मैंने कहा मैं एक पढ़ाओ आगे बढ़ाती हूँ और अपना चैनल हिंदी शुरू करती हूँ। तो हिंदी में अभी आपको इसमें
स्केल रख के भी छोटा स्केल आते हैं, उनको रख के भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि छोटा स्केल रख के सीखो, या ऐसे रख के सीखो। वैसे स्केल रख के ना सीखने से अच्छा ऐसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उनके राइटिंग में भी सुधार होगा इसके साथ साथ। और मैं बताऊंगी राइटिंग को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत कैसे सुधार लाया जा सकता है इसमें। मैं एक बार आपको स्लीपिंग लाइन का भी रिवाइज कर देती हूँ। ये डॉट और ये डॉट, अब इन दोनों को मिला लीजिए, स्लीपिंग लाइन। जिन पेरेंट्स ने कल नहीं देखा हो वो प्लीज़ आज देख लें। स्लीपिंग लाइन ऐसे, और स्टैंडिंग लाइन ऊपर नीचे डॉट। स्लीपिंग लाइन में बनेगा लेफ्ट राइट डॉट, लेफ्ट एंड राइट, और स्टैंडिंग लाइन में बनेगा अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये थी मेरी आज की स्टैंडिंग लाइन, कल की थी स्लीपिंग लाइन। तो प्लीज़ आप बताइए, आप बच्चों को बनवा के दिखाइए, फिर बताइए आपके बच्चों ने ये सीखा नहीं सीखा, और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आकर। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ने में मदद कर सकूं। धन्यवाद आप सभी लोगों को।